अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पता नहीं मैं ऑनेस्टली वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो होगा इन टर्म्स ऑफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, और बहुत सारी चीज़ें आजकल जब भी बंदा फेसबुक पे जाता है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें मैं बस छोटी मोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो दिल पे एक बोझ जैसा होता है कि यार ये मैं बात करूँ या काश मैं इस सिचुएशन में होता मैं ये बात कर लेता। तो अब चूंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया हमारे लिए, तो इसके माध्यम से मैं दो तीन चीज़ें मैं बस डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम शौकत है, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी पैदाइश, मेरी एजुकेशन सब जम्मू कश्मीर से हुई है। बेंगलोर में 8 साल रहा और पिछले 7 सालों से दुबई में हूँ। और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। वी डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और कुछ चीज़ें जो हो रही है अभी कोविड की वजह से इंडिया में जो हालात हो रहे हैं, और जो इंडिया में अभी सिचुएशन चल रही है हिंदू मुस्लिम को लेके, उसको लेके मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता था, या मैं यूँ कहूँ कि अपनी कुछ आइडियोलॉजी मैं शेयर करना चाहता था। बहुत सारी ऐसे मैंने वीडियोस देखे कि फलानी ने फलानी को मारा, और वो जो फलानी था वो हिंदू था, वो जो मारा गया वो मुसलमान था, या जिसने मारा वो मुसलमान था, जो मारा गया वो हिंदू था। सबसे पहले मैं ये चीज़ दिमाग से निकालना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स हैं, बहुत सारे बंदे मुझसे क्या कहते हैं इत्तेफाक रखेंगे या बहुत सारे बंदे नहीं रखेंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वी हैव आवर ओन इंडिविजुअल व्यूज़। तो सबसे पहले तो द ह्यूमैनिटी जिस पे हम बात करते हैं, जो हम लोग जैसे बार बार बोलते हैं हम पहले इंसान हैं, हम पहले इंसान हैं। ये हिंदू मुस्लिम जो पिछले 6-7 सालों से हिंदुस्तानी माशरे में चल रहा है, ये एक नासूर बन गया है। और अभी जो कोविड सिचुएशन चल रही है हमारे पास, बहुत सारे मैंने ऐसे बंदे अभी भी देखे कि जो अभी भी ये गेम खेल रहे हैं, उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस हद तक कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा अपने दीन का मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी जो छोटी मोटी चीज़ें जो बेसिक है इस्लाम में, वो मुझे पता है। और कुरान का मैंने रिविजन कम से कम कुछ नहीं तो बचपन से कम 10-15 बार तो किया होगा मिनिमम, विथ ट्रांसलेशन। उतना तो मैंने किया होगा, अगर कुछ भी नहीं। तो मैंने जो नोटिस किया है, मैं ये हिंदू भाइयों के लिए भी कहता हूँ और उन मुसलमान भाइयों के लिए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ये देखा था एक डिबेट जो आजकल इंडियन चैनल्स में, जो प्राइवेट कुछ चैनल्स हैं, उनमें बहुत सारे मुस्लिम्स को बुलाया जाता है एंड दे कॉल देम उलमास, मौलवीज और मुल्लास। सबसे पहले तो वो कोई उलमा या कोई मुफस्सिरीन या कोई स्कॉलर्स नहीं होते हैं। दाढ़ी रखने से, सिर पे टोपी रखने से, और आपकी जो शेरवानी है, शेरवानी पहनने से, कैमरा के सामने बैठने से ना तो कोई स्कॉलर बनता है, ना तो कोई मुफस्सिर बनता है, ना कोई इस्लामिक एक्सपर्ट बनता है। एक्सपर्ट दिखने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए आपको एक्सपर्ट दिखना ज़रूरी नहीं है। डोंट गो विद द लुक्स। बहुत सारे मैंने सुने, और वहाँ पे जो अपने एंकर होता है या जो उनके मुखालिफिन होते हैं, जो अक्सर मुस्लिम नहीं होते हैं, वो उनको मुल्ला मुल्ला करके चला के बोलते हैं, मुल्ला तुम लोगों ने ये किया वो किया। सबसे पहले मैं उन अक्लमंदों से ये कहना चाहूँगा जो हिंदुस्तानी माशरे में रहते हैं। बहुत सारे मैं हिंदुओं के साथ रहा हूँ 8 साल बेंगलोर में। मैं आई वॉज लिविंग इन द मिडस्ट ऑफ हिंदूज, और मुझे 95% हिंदूज मेरे दोस्त, कुछ हिंदूज ऐसे थे जो गोश्त वगैरह नहीं खाते थे, और जब हम बकरीद पे गोश्त बनाते थे, बिलीव मी, आई हैव माई ओन फ्रेंड्स कमिंग टू माई होम एंड वो कुर्बानी का गोश्त लेके जाते थे। मैं उनको पूछता था कि तू तो हिंदू है, तू तो खाएगा नहीं, तुझे क्या करना है? बोलता तुझे इसके साथ क्या है, तू बस दे। और वो अपने दूसरे मुसलमान दोस्तों को दिया करते थे। सो दिस वॉज द बॉन्ड, दिस वॉज द कनेक्शन, एंड आई एम सर्टेन श्योर ये एक बॉन्ड, एक कनेक्शन अभी भी है हिंदुस्तान में। लेकिन कुछ ऐसे सिरफिरे हम लोगों में भी है, मी बीइंग मुस्लिम, हम लोगों में भी कुछ सिरफिरे हैं, और जो वहाँ पे हमारे हिंदू बड़े वो ना वो क्या कहते हैं उनको, साहूकार बैठे हैं, उनमें भी बड़े कल्प्रिट्स हैं, उनमें भी बड़े ड्रामे चलते हैं। तो ये जो मुल्लाओं को आप लोग बिठा के रखा है,
आईटी सेल्स में या डिबेट्स में, डिस्कशंस में, मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इनकी तरफ ना जाएं। मैं वसूख के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, 5,000 10,000 पे बैठने वाला मुसलमान वहाँ पे खुद को मुल्ला कहलवाना, खुद को गालियाँ दिलवाने के लिए तैयार होता है। आप इस पे ना जाएं। इस पे आप किसी भी मजहब या किसी भी चीज़ को एक जजमेंट ना दें। बहुत सारी रिसर्च आप करें। आप मेरी बात, किसी और की बात, जो देखिए, बहुत हमारे जितने भी अब रिलीजियस बुक्स है, बड़ी एक कॉमन चीज़ लिखी गई है कि जिस ऊपर वाले ने, जिस क्रिएटर ने ये दुनिया बनाई है, उसने दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है जो कंफ्यूज्ड हो और जो आपके रिलीजन्स के खिलाफ हो। अल्लाह ताला ने या ऊपर वाले ने आपको लॉजिक दिया है, आप उस लॉजिक का इस्तेमाल करें। अब आप देखिए, कुछ महीने पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, 1 साल पहले, इस जिस कहर से अब हम लोग गुजर रहे हैं, तो मुसलमानों पे, तबलीगी जमात पे, मस्जिदों पे, इस्लाम पे किस किस्म का क्रिटिसाइज हुआ था, किस किस्म की चीज़ें कही गई थी, सबको पता है। आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे 24 घंटे रहते हैं, सब अपडेटेड रहते हैं। हालांकि 70%, मैं अपनी एक ज़ाती राय है कि 70% सोशल मीडिया पे जो खबरें हैं बेवकूफ़ाना है, बड़ी नीडलेस खबरें हैं, बड़ी नीडलेस एफर्ट्स है। 30% जो बचा है उसमें भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट हमें चाहिए, कौन सा कंटेंट उठाना है और कौन सा कंटेंट नहीं उठाना है। तो जब ये मसला शुरू हुआ था, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, बहुत सारे प्रोपेगेंडास बनाए गए थे, मुसलमान का चलना मुश्किल हो गया था। अब आप देखिए ऊपर वाले की गेम, जिन मुसलमानों को हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने, मैं जैसे अभी बता रहा हूँ, मैं सारे हिंदू ऐसे नहीं है, आई रेस्पेक्ट हिंदूज, जितने भी हिंदू भाई मुझे जानते हैं और उनको पता है मैं उनके साथ एक थाली में उठता बैठता खाता हूँ। अभी भी दुबई में मैं बीच में एक बात कहूँगा, रमज़ान होता है और वल्लाह मैं वसूख से कहता हूँ, रमज़ान में यहाँ पे सारी इफ्तारी मस्जिद में होती है। मस्जिद में किसी ने कुछ अरेंजमेंट किया होता है, जो लोकल यहाँ पे शेख है, बिरयानी, हरीस, समोसे, जूस, सब कुछ मिलता है। किसी को भी बोलो जो दुबई में रहा हो रमज़ान में, ये मैं अपने हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे हिंदुओं के साथ मस्जिद में बैठ के इफ्तार करते हैं। मस्जिद के अंदर नहीं जाते हैं, वो मस्जिद का जो कैंपस होता है, जो कंपाउंड होता है, वहाँ पे दस्तरखान लगाया जाता है, वहाँ पे बैठा जाता है। वहाँ पे एक ही थाली में, बड़ी एक थाली होती है, उसमें मैंने खुद उनके साथ बैठा हूँ मैं, 3 हिंदू जो लेबर होते हैं, जो हिंदू वापस इंडिया में जाके मुसलमानों के खिलाफ माँ बहन की गाली देते हैं, वही हिंदू दुबई में आके हमारे साथ, हमारी प्लेट में, हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। जो यहाँ पे लेबर क्लास है, जो हिंदूज है यहाँ पे, वो हर दिन रमज़ान में मस्जिद में आके खाना खाते हैं और हमारे साथ बैठ के खाना खा के चले जाते हैं। ये मैं उन हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ जो अंधे बने बैठे हैं। दूसरी बात, जो कोरोना वायरस का बखेड़ा खड़ा हुआ था, मुसलमानों ने किया। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि आपके साथ खड़ा कौन है, मैं नहीं कहूँगा कि मुसलमान आप पे मेहरबानी कर रहा है। बहुत सारे मुसलमान मैंने देखे जो फ्री ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेच के ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की। कुछ मस्जिदें खुल के उनको एक कोरोना वायरस के खिलाफ जो पेशेंट्स वगैरह है, उनके लिए एक सेंटर जैसा बनाया गया है। आई एम नॉट टेलिंग दैट वी आर डूइंग ए फेवर टू यू। वी आर फैमिली, we are one community, we live in one country, we fought together and we won the battle together. इसमें किसी की मेहरबानी नहीं है। ना हिंदू ने मुसलमान पे मेहरबानी की है, ना मुसलमान ने हिंदू पे मेहरबानी की है, ना क्रिश्चियंस ने, ना सिख्स ने। एक कम्युनिटी ने लड़के ब्रिटिश को निकाला था। बार बार अब ये स्लोगन बनाया गया कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। जो छोटे छोटे दिमाग में जिनके सिर्फ 2 ब्रेन सेल्स एक्टिव है ना, वो भी इस बात को समझेगी। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप इस जुमले को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। हिंदू खतरे में, मुझे सबसे पहले बताइए, इस जुमले से थोड़ा सा आगे जाइए, हिंदू किससे खतरे में है? मुसलमानों की आबादी 20 से 22 करोड़ है, हिंदू टोटल 130 करोड़ है। 130 करोड़ में अगर आप 20 करोड़ निकालते, हिंदू 1 लाख 10 करोड़ है, 110 करोड़ है। उसमें भी सिख वगैरह निकाल के चलो 80 करोड़ में हिंदू रखता हूँ। आप बोल रहे हैं कि 80 करोड़ को 20 करोड़ से खतरा है? और कौन सा खतरा है? मुगलों ने इंडिया पे 800 साल राज किया, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। अभी जो सारे हिंदुस्तान की डेकोरेशन है, जो वहाँ पे लोग जाते हैं एज टूरिस्ट्स, जो भी वहाँ पे मुगल सेटलमेंट है, जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें बनाई, सब मुगलों की दौर की बनी है। अच्छा, ब्रिटिश ने 150 साल राज किया, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था।
मैं एक पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं, ना तो मैं बीजेपी को मानता हूँ ना कांग्रेस का मानता हूँ। मुझे सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी हो, एज लॉन्ग एज ही नोज हाउ टू रन द कंट्री, आई एम विद हिम। कांग्रेस ने 60, 65 या 64 साल राज किया हिंदुस्तान में। उन्होंने कभी ये जुमला नहीं बोला कि हिंदू खतरे में है। पिछले 7 साल से एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू थिंकिंग जो थिंकबेटर्स है, जो थिंक टैंक है हिंदू के, जो एक हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी चला रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में, उनकी हुकूमत में हिंदुस्तान खतरे में कैसे आ गया या हिंदू खतरे में कैसे आ गया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी हैरानकुन बात है कि जी हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को गाली। मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, क्रिश्चियन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अगर वो ये सुन रहा है तो उसको पता होगा मैं किसके बारे में बात हूँ। ये मेरी एक ज़ाती एक्सपीरियंस है। क्रिश्चियन है, मेरे लिए काम करता था 500 dirham पे दुबई में, मेरा पीआरओ को काम संभालता था। क्रिश्चियन है, दुबई आया, नकली मुसलमान बना, नाम चेंज किया। नकली मुसलमान इसलिए बना क्योंकि उसको एक मुसलमान लड़की से प्यार हो गया था जो बड़ी अमीर थी, दुबई में थी, इंडिया की थी, डिवोर्स थी, एक बच्चा था उसका। उसके लिए आया हिंदुस्तान, दुबई में काम कर रहा था, उसके पीछे पीछे लगा, उसको दिलासा दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। और मैं नहीं क्रिश्चियनिटी पे अटैक कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आइडियोलॉजी किसी इंसान की, तो वो उससे वो नहीं हो पाया, वो नहीं मानी, वापस क्रिश्चियन बन गया। ठीक है, तो जब ये कोरोना वायरस का स्टार्ट हुआ, मैं बेसिकली उसको पुलिस में रिपोर्ट भी कर चुका था। उसका पोर्टल मैंने स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास बचे हैं। वो मुझे मैसेज करा था, हम लोग चैट करते, बहुत करीबी दोस्त था मेरा, चैट करते, बोला ही यूज्ड द सेंटेंस दैट दिस कोरोना वायरस इज ड्यू टू द एट्रोसिटीज ऑफ मुस्लिम टेररिस्ट्स। दुबई में बैठ के, इस्लामिक सॉइल पे बैठ के ये अपने दोस्त को लिखना मुझे बहुत चुभा है, क्योंकि अपनों की चुभती है। अगर कोई दुश्मन को गाली देता ना, उतना नहीं चुभता जितना एक बंदा जिसके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, एक तवक्को है उस पर, वो एक ऐसी बात करना। और एक है श्याम मिश्रा, मुझे पता है श्याम मिश्रा भी शायद ये सुनेंगे, ही इज इन मिड 50s, आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 15 years। वो मेरे ट्रेनर थे जब मैं दुबई में बेंगलोर में पहली बार गया था, मेरे ट्रेनर थे। उन्होंने भी यही फेसबुक पे लिखा था कि मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तान में दंगे हुए, और वी शुड बी वन वे हिंदूज एंड वी शुड किक देम आउट। एंड ही इज एन एजुकेटेड गाय एंड वेरी हाई प्रोफाइल बंदा है। उसको अपने हिंदू दोस्तों ने बहुत गालियां दी थी फेसबुक पे, तो क्या बोल रहा है। तो हम लोग अक्सर बोलते कि यार वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसने बोल दिया। नहीं, मेरे पास कई एग्जाम्पल्स है जो पढ़े लिखे हैं, वो है जो बिल्कुल शाइस्ता है, एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी बातें अगर आप कहेंगे सुनेंगे, वल्लाह मैं वो सुख से बता रहा हूँ, बड़ी हैरान की बात है। बहुत सारी ऐसे अभी नॉन मुस्लिम्स की मैं यूट्यूब देखता हूँ या चैनल्स देखता हूँ या उनके कमेंट्स देखता हूँ, दे अप्रिशिएट, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ। मैं कई बार, मुझे अपने फेसबुक पे कश्मीरी की तरफ से कई गालियाँ पड़ी है कि तू इंडिया में रह के इंडियंस को तारीफ क्यों करता है, ये क्यों प्रमोट करता है। मी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एंटरप्रेन्योर, आई लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। मुझे कभी मजहब नजर नहीं आता है। मेरे पास जो बात है मैं वो कहता हूँ, और जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, दे नो मी, दे नो हाउ आई टॉक। देयर इज ओनली वन थिंग दैट कन्विंसेस मी एंड दैट्स लॉजिक। If there is anything that is out of the logic, I don't accept it, even if it's my religion. अगर मेरे मजहब में ऐसी कोई बात होगी जो अकल मेरी तस्लीम नहीं करती है, जो मेरी अकल से परे है, मैं उसको भी तस्लीम नहीं करूँगा। मुझे हालांकि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आई है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, कुछ ऐसी बातें हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा इंसान को क्या करे। एक नफरत का एक ऐसा माहौल बन गया। अब देखिए ना, हम जिनको हीरो बोलते हैं, मुझे सबसे पहले ये नहीं पता कि हमने ये हीरो वर्ड कहाँ से लिया, हमने एक्टर्स पे ये थोप दिया। इस हीरो का असली जो मुद्दा है, हीरो वर्ड का जो असली मकसद है, अपना जो वजन है इसका, वो हमने गंवा दिया। हमने ये वर्ड यूजुअली हम सोल्जर्स पे या जो हमारे ऐसे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया होता था, हम ये उनके लिए इस्तेमाल करते थे। अब आजकल हम यूज कर रहे हैं एक्टर्स के लिए, जो एक लिखे हुए स्क्रिप्ट पे मंकी ट्रिक्स करते हैं स्क्रीन पे। हमने उनको हीरो बना दिया है। कोविड की वजह से कितने आपके हीरोज मुल्क छोड़ के बाहर हैं, बाहर के मुल्कों में मजे कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, मुल्क को वैसे छोड़ दिया। वो एक्टर्स जिनकी मूवीज देखने के लिए एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास का बंदा जुम्मे तक अपने पैसे बचा के फ्राइडे शो देखने के लिए जाता है। इस मूवी ने 100 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ कमाया, उसकी जो मेहनत है,
उसमें उस एक्टर की उतनी मेहनत नहीं होती है जितनी जो ऑडियंस है जो उसको एक वजन देती है, उसको जो रुतबा देती है। उन हीरोज में आपके जो हीरो है, एक भी बंदा नहीं उठा। आपके एक सिंगर है जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि मुझे अजान से प्रॉब्लम होती है, नींद डिस्टर्ब होती है मुझे। पिछले हफ्ते मैंने उनका वीडियो देखा था, अभी दुबई में बैठे हैं वो। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको भी, जैसे उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम अस्सलाम, आजकल वो सलाम भेजते हैं यूट्यूब पे, दुबई में बैठे हैं, ठीक है। जिनको अजान से प्रॉब्लम होती है वो मस्जिदों के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं, क्योंकि दुबई में हर 100 फीट या हर 100 मीटर के बाद एक मस्जिद है। अब आप देखें, ये हिपोक्रेसी है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे बंदे, जब वो इंडिया पहुंचते हैं ना, उनका रंग, उनका उनका जो अपना वो नफ्स है, उनकी जो जात है वो चेंज होती है। दे बिहेव स्ट्रेंजली, वो भूल जाते हैं। यहाँ पे यूएई में आपको कितने बंदे, आपको आप ट्विटर पे जाए, कितने लोगों को यहाँ से रिपोर्ट किया गया इसकी वजह से। जो जहर मीडिया ने जो जो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी चलाने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से जो पढ़े लिखे जो बैंक्स में जॉब करते हैं। लंदन में रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था। लंदन में एक बंदा था जो हाई प्रोफाइल बंदा था, इंडियन, कोई राठौड़ साहब थे, उन्होंने भी इस्लामोफोबिया के बारे में कुछ कहा था, उनको भी वहाँ से निकाला गया था। तो कहने का मतलब, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है, ना हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। एक गेम खेली जा रही है जो बदकिस्मती से हमें समझ नहीं आ रही है। आज तक किसी हिंदू ने, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के गर्दन पे गन पॉइंट रख के उसे कलमा पढ़ाया है। कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ मुसलमान नहीं करते हैं दंगे, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हिंदू करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं, सिख करते हैं। कौन सी कम्युनिटी है जो नहीं करते? If we have black sheep in every community, but that does not make us judgmental that we have to judge the whole community कि ये सारी कम्युनिटी में ये सारी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी कर रही है हमारे साथ। अब हमारे we are more than 2 billion people, or let's say 2 billion in the world, Muslims. तो अभी जो रिसेंट एक स्टेटिस्टिकली बात कर रहा हूँ कि 30 से 35 हज़ार टेररिस्ट दुनिया में है। मैं बोल रहा हूँ 30 से 35 हज़ार छोड़ो, 1 लाख मुसलमान रखते हैं, टेररिस्ट है। मैं उनको वर्ड बोलता हूँ, चलो टेररिस्ट है। 2 बिलियन में 1 लाख कितना हो गया? 0.something%। जो हम 99.9% मुस्लिम है जिन्होंने कुरान पढ़ा, समझा, जो कुरान पे चलने की कोशिश करे, हम लोगों ने गन क्यों नहीं उठाए? हम लोगों ने किसी हिंदुओं को, किसी नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं मारा? सऊदी में एक इंसिडेंट हुआ था। सऊदी में एक मुसलमान था जो एक नॉन मुस्लिम को, ये मुझे नहीं पता हिंदुस्तान का था कहाँ का था, एक नॉन मुस्लिम को फोर्स कर रहा था कलमा पढ़ाने के लिए। उसको सऊदी गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था, उस मुसलमान को। हमारे मजहब में, थोड़ा बताऊंगा, हमारे मजहब में कोई फोर्सफुल नहीं है। अगर मैं फोर्सफुली किसी को कलमा पढ़ाता हूँ, वो किसी काम का नहीं है, मुझे उसमें 0 सवाब है। ऐसा कोई मैंने अभी तक केस नहीं देखा कि किसी ने किसी के घर में घुस के गन लेके उसको कलमा पढ़ाया हो। मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमानों से मैं कहता हूँ, कोई मुसलमान भाई खतरे में नहीं है। ये टाइम है जब हमें एक दूसरे के साथ रहना है। एक बैटल है जो हमने ब्रिटिश के खिलाफ जीता था, और ये एक बैटल है जो हमें इकट्ठे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, इसको भी एक रहना है। बाकी ड्रामेबाजी चलती रहेगी, उससे हम बाद में भी लड़ सकते हैं। इस दौर में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैं यूजुअली वीडियो बनाता नहीं हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस दौर में जब हमें एक दूसरे का साथ चाहिए होगा, जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हम लोग बड़े ड्रामों में बैठे। बड़ी बड़ी दुख की बात है। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। आई होप कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं था, एंड आई होप दैट वी कम आउट ऑफ दिस odd timing, and inshallah things will be back on track, and I really appreciate your time, and मैं दुआ करता हूँ कि हम सब खैरियत से रहें, सेहत और सलामत से रहें, और ये जो भी पेंडेमिक का दौर है, ये जितनी जल्दी हो सके ये गुजर जाए, ताकि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ फिर से रहना शुरू कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।